कर पहाड़ों की चट्टानों में आपके सामने अभी मास्टर साहब जीना साहब जो है बात रख रहे थे। आवाज आ रही है ना? बस ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया एग्जाम के बारे में, आगे आने वाले दिनों के बारे में, सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बताया। ठीक है। मैं भी आपको एक शेर सुना देता हूँ, है ना। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिले जिसने सबक याद किया। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिले जिसने सबक याद किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं ना, आप जो काम कर रहे हैं अगर करते रहेंगे तो जिंदगी भर छुट्टी नहीं मिलने की है। अभी आपने इंटर किया है, इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग 10th का एग्जाम दे रहे होंगे, फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे। आपको क्या लगता है ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई आपकी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। सच्ची बात यह है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि जैसे ही ग्रेजुएशन होगा वहां से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। आप अभी सीख रहे हैं पढ़ते कैसे हैं, असल पढ़ाई जो आपकी होगी वो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होगी। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये एक बात मुझे ये कहनी थी। दूसरी चीज ये है कि अभी चूंकि आप जिस वक्त चल रहे हैं, एक दो चीज हम नोट किए अभी बैठ के, तो अभी जो आपका वक्त है 10th वाले का खासतौर से, अभी फॉर्म आया हुआ है AMU जामिया, ये 12th वाले का भी है, 10th वाले का भी, उसके नीचे क्लास वाले का भी। इसका बिल्कुल खास ख्याल रखिए कि कोई भी बच्चा मिस मत कीजिएगा फॉर्म भरने से, है ना। चाहे आपकी तैयारी जैसी भी हो, फॉर्म बिल्कुल भरिए। वक्त है आपके पास 4 महीने का करीब करीब, अप्रैल में मई में समथिंग किसी में एग्जाम होगा आपका। ठीक है, तो एक बार तैयारी कीजिए, थोड़ी बहुत जैसे भी हो सकती है, उस पर एग्जाम दीजिए। और आपकी तैयारी पहले से माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप दूसरे स्टूडेंट्स जब मिलेंगे बाहर के पढ़ने वाले बच्चों से, तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं आता उनको। तो अपनी तैयारी को अच्छी मानते हुए AMU जामिया या इन जैसे इंस्टीट्यूट का रुख कीजिए। आपको पता नहीं होगा, हमारी अम्मी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, और आम हालात में आपकी किसी की भी अम्मी शायद ही हो जो बहुत पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट तो नहीं होगी, मेरा जो अंदाजा है किसी की अम्मी ग्रेजुएट बहुत कम पढ़ी लिखी होगी, किसी की भी अम्मी होगी। उन्होंने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया है ना। यहाँ सारे टीचर्स ही बैठे हुए, या कोई अभी किसी का ज्वाइन होने को है, किसी का हो चुका है, कोई अभी लास्ट फेज में चल रहे हैं। देखिए आप लोग हैं, आप लोग कोई 12th कर रहे हैं, आपके भाई बहन जो इससे आगे जा चुके होंगे, कोई ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कोई जॉब में होंगे सब। लेकिन एक चीज हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा माहौल के साथ आपको चलना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ कल्चर आया हुआ है, क्या कल्चर है? सरकारी नौकरी नहीं है तो आपकी कोई नौकरी नहीं है, जबकि बाहर में ऐसा नहीं है। आपकी सैलरी अगर 10 लाख भी यहाँ है ना, तो लोग पूछ लेगा कि कहाँ नौकरी करते हैं, सरकारी नहीं है, उसके नजर में आपकी नौकरी नहीं है। एक दिन हम मस्जिद में बैठे हुए थे, तो कुछ लोग आए हुए थे मस्जिद में, कुछ ऐसे बात हुई, तो एक आदमी ने पुकारा पीछे से कि मास्टर साहब आप भी अपना नाम लिखा लीजिए जमात में जाने के लिए। तो दूसरे आदमी ने क्या कहा बगल से, कहा कि नहीं वो मास्टर साहब नहीं है, उसके अब्बा मास्टर साहब है। ठीक है, अब जिस भाई ने मुझे पुकारा था वो इसलिए बुलाया क्योंकि हम सुबह शाम जाते हैं पढ़ाने के लिए, उनको पता था। तो बोले मास्टर साहब आप भी अपना नाम लिखा लीजिए। तो मेरे गांव के एक आदमी ने कहा कि उसके अब्बा मास्टर साहब है, वो मास्टर साहब नहीं है, क्योंकि लोगों के बिल्कुल दिल में ये बात बसी हुई है कि सरकारी जॉब नहीं है तो जॉब नहीं है, समझे। तो थोड़ा सा आपको माहौल के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं आपसे। दूसरी चीज क्या है कि AMU जामिया के बारे में इसलिए कहा आपसे कि यहाँ के कॉलेज की पढ़ाई और जामिया या AMU BHU इन जैसे इंस्टीट्यूट की पढ़ाई, अगर आप ग्रेजुएशन करके भी निकलेंगे वहां से, यहाँ के PhD से ज्यादा अच्छा है और बहुत इजी है एडमिशन भी। और आपके जो सर हैं इस्तियाब साहब, सारे सर बैठे हुए हैं, लेकिन इस्तियाब, चूंकि आप लोग इस्तियाब साहब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब इनको बहुत अच्छे से लेवल पता है। आप लोगों को शायद नहीं पता हो, इनकी जितनी अच्छी आर्ट्स पे पकड़ है उससे ज्यादा अच्छी इंग्लिश पे पकड़ है। पता नहीं आप लोगों को पढ़ाया कि इंग्लिश नहीं मालूम इनको, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी इंग्लिश में भी, हम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना एग्जाम के बाद भी इनका फायदा उठा सकते हो, उठाइए बिल्कुल, समझे, समझ रहे मेरी बात को।
दूसरी चीज, जीना साहब ने आपको बाकी चीजें तो क्लियर कर ही दी है ना। और ये जो उम्र है ना, इसके बारे में हम भी आपसे एक दो बात कहेंगे। ये जो उम्र है, अभी आप निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम फ्री हो गए। यहाँ से कॉलेज जाइए या स्कूल जाइए, कहीं भी जाएंगे, आपके जहन में ये बात आएगी कि चलो गार्जियन से छुट्टी मिल गई है। आप, हम माँ की मिसाल इसीलिए दी आपसे कि माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, घर में लगता है आपको कि नहीं समझती है, सारी चीजें समझती है। आप जैसे बाहर जाते हैं, आपको लगता है कि माँ क्या समझेगी। आप फोन देख रहे हैं, माँ क्या समझेगी। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप चैट कर रहे हैं, बात नहीं करते आजकल तो चैट करते हैं, लगता है कि किसी को समझ नहीं आएगा।